जय श्री राम। आज गणेश चतुर्थी है, तो आइए जानते हैं गणपति बप्पा व हिंदू धर्म के कुछ रोचक बातें। क्या आपको पता है वह कौन सा देश है जिसके नोटों पर भगवान गणेश की तस्वीर है? आपको लग रहा होगा कि नेपाल या कोई अन्य देश होगा जिसमें हिंदू जनसंख्या ज़्यादा होगी, लेकिन इसका जवाब बिल्कुल इसके विपरीत है, क्योंकि उस देश का नाम है इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया जो विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुस्लिम देश है, जहाँ के मुस्लिम लोगों का मानना है कि विपरीत परिस्थितियों के कारण हमारे पूर्वजों ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार तो किया, परंतु हमने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। आज भी भगवान राम कृष्ण गणेश को हम अपना आदर्श मानते हैं। इंडोनेशिया में भगवान गणेश को शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है, और वहाँ के लोगों का मानना है कि इंडोनेशिया की इकोनॉमी के मजबूत होने की वजह भगवान गणेश ही है। इसके साथ ही वहाँ आज भी मुस्लिम समुदाय के लोग रामायण का मंचन करते हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले अयोध्या में भी अपनी प्रस्तुति दी थी। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ एयरलाइंस है, जिसके लोगों में पौराणिक पक्षी गरुड़ की तस्वीर है, जो भगवान विष्णु की सवारी है। इन सब बातों को जानने के बाद इंडोनेशिया के मुस्लिम समाज के लोगों के प्रति हृदय में आदर भाव बढ़ा है, और मन में प्रबल इच्छा हो रही है कि एक बार वहाँ जाऊँ और उन समाज के उन महान लोगों से मिलूं। हम इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर भारत में चल रही सैकड़ों सामाजिक संस्थाएं व भारत सरकार से अपील करते हैं कि सरकार जो हज के लिए सब्सिडी दे रही है, उससे कई गुना ज़्यादा उन संस्थाओं को भी सब्सिडी दिया जाए, जो संस्थाएं भारतीय मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर इंडोनेशिया जाए, जिससे भारतीय मुस्लिम समाज के लोग इंडोनेशिया के लोगों व समाज से रूबरू हो सके, क्योंकि देश बंटने के बाद भी द्वेष खत्म नहीं हुआ है और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर इंडोनेशिया के मुस्लिम समाज के साथ साथ भारत के हिंदू व मुस्लिम भाइयों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही समस्त देशवासियों से अपील करता हूँ कि आज ही इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर यानी 27 अगस्त 2025 को ही देश पर ट्रंप का टैरिफ वार हुआ है, जिसका उद्देश्य भारत को घुटने पर लाकर भारत को पाकिस्तान जैसा एक याचक के रूप में देखना चाहता है। परंतु ट्रंप और अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी देश के स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। ट्रंप को याद रखना होगा कि 11 सितंबर 1893 के शिकागो की धर्म सभा में जिस नरेंद्र ने ललकारा था, उसी नरेंद्र का बदला हुआ स्वरूप नरेंद्र मोदी के रूप में आज भारत का नेतृत्व कर रहा है। और ना ही उस समय तेरी धर्म सभा की शक्ति थी कि भारत के नरेंद्र को झुका दे, और ना ही आज तेरे टैरिफ वार में इतनी ताकत है कि भारत के स्वाभिमान को झुका दे। हम समस्त भारतवासियों से आग्रह के साथ अपील करना चाहते हैं कि इस समय जातिवाद, क्षेत्रवाद, पंथ, संप्रदाय, मजहब व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शिवा व महाराणा के पद चिन्हों पर चलते हुए देश के स्वाभिमान के लिए देश के नेतृत्व के साथ खड़े होकर एकता का परिचय देते हुए ट्रंप व अमेरिका को घुटने पर लाने का संकल्प ले। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।